राम दोस्तों, घर घर ज्योतिष की जो श्रृंखला हमने चालू की थी उसमें आज हम देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस का जो डोमेन है ना, बहुत बड़ा डोमेन है। फिफ्थ हाउस से आपका एजुकेशन देखा जाता है, आपका इंटेलिजेंस देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से आपकी संतान देखी जाती है। फिफ्थ हाउस जो होता है ना, वो आपके पास्ट लाइफ का बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि उसको पूर्व पुण्य भाव कहते हैं। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है। नाइन्थ से भी जो नाइन्थ है ना, वो फिफ्थ है। फिफ्थ हाउस आपके जो ग्रैंडफादर है उनका देखा जा उनके लिए देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है। बहुत कुछ चीज़ें जो फिफ्थ हाउस से देखा जाते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना सुख या दुख मिलता है। फिफ्थ हाउस का वो डोमेन है। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य है, पास्ट लाइफ का बैंक अकाउंट। आपको आपके कर्म को काटना कैसा है उसकी की फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस आनंद है, एक इमेंस जॉय परमानंद है। जब कोई भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में आता है तो वो प्लैनेट कौन से भाव का स्वामी होके फिफ्थ हाउस में आया है, उसके अनुसार आप ये देख पाओगे कि आपको परमानंद या इमेंस जॉय कहाँ से और कैसे मिलेगा। समझ लो किसी का 12th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो किसी को भी कुछ देने से आपको आनंद आएगा। आपको आनंद की अनुभूति करनी है तो आपको 12th हाउस को जागृत करना होगा। आपने जागृत जैसे ही किया तो फिफ्थ हाउस के सामने कौन सा भाव है? 11th हाउस, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब 11th हाउस गेंस का होता है। मतलब कि फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट है उसको आपने एक्टिवेट किया तो 11th हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो वो भी 11th हाउस भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आपको गेंस मिलते हैं। ये सब इनडायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। समझ लो किसी का 8th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, या किसी का 6th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। तो सिक्स हाउस किसका होता है? सेवा का होता है। तो जिस दिन आपने शासक की जगह अपने आप को एक सेवक की भांति या सेवक की जगह रखकर दूसरों को हेल्प करना चालू करेंगे, आपको परमानंद मिल जाएगा। किसी का अगर 8th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, 8th हाउस क्या होता है? चेंज का है। 8th हाउस को हम लोग पीड़ा भी बोलते हैं, मृत्यु का भी भाव है, ह्यूमिलेशन भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस से हम लोग ज्ञान अर्जित अर्जित करते हैं। जो भी हम एजुकेशन करते हैं वो, मतलब आपको दुनिया कैसे समझ में आती है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी, क्योंकि 8th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, ऑकल्ट साइंस। तो वो करने से आपको खुशी मिलेगी। फिफ्थ इज सद्बुद्धि का भी होता है फिफ्थ हाउस। और 8th हाउस क्या है? सातवें का सेकंड हाउस है ना। 7th हाउस मतलब आपके सामने वाली व्यक्ति। फर्स्ट हाउस मतलब लग्न, आप स्वयं। और 7th हाउस जो है आपके सामने वाली व्यक्ति। 8th हाउस क्या होता है? 7 से सेकंड है ना, तो सामने वाले का धन या उसका खाना पीना। किसी को भी धन या खाना पीना देने से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 8th हाउस सामने वाले का पैसा होता है और 8th हाउस पीड़ा भी होती है। तो 8th हाउस का रेमेडी, जब भी किसी को मतलब सेवा दोगे ना आप, तो समझ लो 10 रुपये की जगह पे उसको 15 रुपये दे देना। मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देना, वो एक तरह से एक रेमेडी हो जाएगी जब 8th लॉर्ड फिफ्थ में होगा। तो अभी फिफ्थ हाउस से हम लोग ना ये भी देखते हैं कि किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होता है ना, मतलब लव अफेयर्स को फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अगर किसी का फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 6 8 12 से है ना, तो उसको उन मामलों में, मतलब अफेयर्स के मामलों में यश नहीं मिलेगा ज़्यादा। क्योंकि ये समझ लो किसी का फिफ्थ लॉर्ड है वो 6 में चला गया या 6 लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, तो अफेयर्स होने के बाद झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 6 हाउस जो होता है ना, वो झगड़े का भी कारक माना गया है। किसी का फिफ्थ और 7th हाउस टुगेदर है, ओके, और अच्छे भाव में है, तो वो लव मैरिज की कुंडली होती है। लेकिन वही फिफ्थ और 7th हाउस का लॉर्ड एक साथ है और वो अगर 8th हाउस में है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो भाग के शादी करते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है।
किसी का 5th और 7th लॉर्ड इकट्ठे है, 12th में है, तो शादी करने के बाद लॉसेस होगा। किसी का 12th लॉर्ड 5th में है और 7th लॉर्ड भी वहाँ पे है, तो शादी के पहले प्रेगनेंसी वाली केस है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे गुरु से जो मिला है, जो लाइव प्रेडिक्स कुंडली देखते समय हमने जो देखा है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो बहुत सारे बुक्स में आपको देखने नहीं मिलेगा। 5th हाउस जो होता है ना, वहाँ पे टैलेंट का भी होता है। टैलेंट समझ लो, किसी का राहु 5th हाउस में है ना, तो राहु क्या है, राहु को जितने भी ये ना आँखें, नाक, कान, ये सब राहु को मिला है। वो सिर्फ सिर है राहु, मतलब उसके नीचे वाला हिस्सा केतु है। अगर किसी का राहु 5th हाउस में होगा ना, तो वो एक बेस्ट ऑब्जर्वर है। उसकी ऑब्जर्वेशन कैप पावर जो है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। राहु एक्सपांशन कराता है। केतु अगर 5th हाउस में गया है तो एक्सेलेंट इंट्यूटिव पावर है, ऐसे एक व्यक्ति को मिलेगा। एक गुड प्लेसमेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी लर्निंग। केतु 5th वाले के पास ना एक इंट्यूशन पावर होगी, वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको समझ में आ जाएगा। एक अलग इंट्यूशन पावर होती है केतु 5th वाले के पास। वीनस 5th हाउस में क्या होगा, वीनस क्या है, एक आर्टिस्टिक इंसान बनाता है। और लव अफेयर्स के केस में ना, सिर्फ वीनस होगा ना 5th हाउस में, तो एक सिंगल साइडेड लव देगा ये। क्योंकि वीनस ना इतना लग्जरी प्लानट है ना, उसमें मतलब अकेला वीनस होगा ना, जब तक उसको ना मार्स या राहु का सपोर्ट नहीं रहेगा ना, मार्स केतु राहु का, तब उसके अंदर पावर नहीं आएगी सामने वाले को जाके पूछने की। तो अकेला वीनस होगा ना, तो आप देखोगे सिंगल साइडेड लव है। शुक्र को बल की ज़रूरत है, क्योंकि वो एकदम लग्जरी प्लानट है ना शुक्र। आलसी है, अकेला कुछ काम नहीं करेगा वो। मून 5th हाउस वाले कैसे होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, मतलब कॉलेज के एक जो कट्टे पे बैठ के टाइम पास करते हैं ना, वो 5th हाउस वाले मून वाले होते हैं। क्योंकि 5th हाउस एन्जॉयमेंट का भी है। सिमिलरली 5th हाउस मून वाले कैसे होंगे, दूसरों के मन के ऊपर ना काबू कर करने का जो एक क्वालिटी है ना, इनके अंदर होता है। भले वो किसी को हंसा के या रुला के कैसे ही करके दूसरे के मन के ऊपर काबू करने का कोशिश करते हैं ये लोग 5th हाउस मून वाले। इनका खुद के ऊपर भी, खुद के माइंड के ऊपर भी कंट्रोल अच्छा होता है। मर्क्यूरी 5th हाउस, मर्क्यूरी किस चीज़ का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो ये लोग, और मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट है जिसके साथ बैठता है उसके जैसे बिहेव करता है। टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी, मर्क्यूरी इन 5th हाउस। अमीर के साथ है तो अमीर व्यक्ति जैसा लगेगा, गरीब के साथ है तो गरीब जैसा लगेगा, शहर में है तो शहरी लगेगा, गांव में है तो गांव वाला लगेगा। मर्क्यूरी इज स्पीच, एक्सेलेंट ऑरेटरी स्किल्स, अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने की स्किल मर्क्यूरी 5th वाले के पास होती है। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें 5th हाउस के रिलेटेड कवर की है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया है। जय श्री राम।